Hello friends, I am Swarnika Verma. Welcome you all in my YouTube channel SLV classes. Guys, today we are going to learn some MCQs based on research methodology for PhD entrance and NTA UGC NET JRF. गाइस इस वीडियो में हम बात करेंगे रिसर्च मेथडोलॉजी के कुछ MCQs के बारे में, ओके। और यहाँ पर 1000 क्वेश्चंस के कुछ पार्ट्स कराए गए हैं और पार्ट बाय पार्ट मैं वीडियो अपलोड करूँगी और सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। तो अगर आप पूरे वीडियोस देखना चाहते हैं, पूरे पार्ट को आप देखना चाहते हैं, तो किसी भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके सारे लिंक्स को देख सकते हैं। तो आपको 1000 क्वेश्चन के सीरीज़ पूरे मिल जाएंगे, ओके गाइज। एंड इफ़ यू लाइक माई वीडियो, अगर गाइज आपको मेरी वीडियोस पसंद आती है तो आप उसे लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। नाउ गाइज 511 The important prerequisite of a researcher in science, social science and humanities are। ठीक है, तो इसमें बोल रहा है कि जो प्री रिक्वेसाइट्स है रिसर्चर के साइंस में, सोशल साइंस में एंड ह्यूमैनिटीज़ में, वो इंपॉर्टेंट कौन से हैं। लैबोरेटरी स्किल्स, रिकॉर्ड, सुपरवाइजर टॉपिक क्रिटिकल एनालिसिस, पेशेंस, या तो आर्चिव सुपरवाइजर टॉपिक, फ्लैक्सिबिलिटी इन थिंकिंग, या तो टॉपिक सुपरवाइजर गुड टेम्परामेंट या प्री कंसीव्ड नोशन। तो ठीक है, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी सुपरवाइजर टॉपिक क्रिटिकल एनालिसिस पेशेंस। ठीक है, 512 में देखते हैं विच ऑफ द फ्लोइंग ऑप्शन आर द मेन टास्क ऑफ रिसर्च इन मॉडर्न सोसाइटी। तो इसमें से बोल रहा है कि कौन सा इसमें से फ्लोइंग है ऑप्शंस, ठीक है, रिसर्च का मॉडर्न सोसाइटी में। ठीक है, टू डिस्कवर न्यू थिंग्स, या तो न्यू थिंग्स के लिए होता है, ठीक है, या तो टू कीप पेस विथ एडवांसमेंट इन नॉलेज। ठीक है, to systematically examine and critically analyze the investigation source with objectivity, या तो all of the above। तो यहाँ पर तो all of the above ही राइट होगा। फिर से देख लीजिए, यहाँ पे बोल रहा है विच ऑफ द फ्लोइंग ऑप्शन आर द मेन टास्क ऑफ रिसर्च। मॉडर्न सोसाइटी का मेन टास्क जो है रिसर्च का, वो क्या क्या है उसका। ठीक है, वो डिस्कवर भी करता है न्यू थिंग्स को, वो पेस भी करता है एडवांसमेंट नॉलेज का, ठीक है, सिस्टमेटिकली एग्जामिन भी करता है और क्रिटिकली एनालाइज भी करता है इन्वेस्टिगेशंस को, सोर्स विथ ऑब्जेक्टिविटी को। ओके गाइस, तो सारे ही ऑप्शन सबके राइट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी जल्दी देखते हैं। व्हाट डू यू कंसिडर्ड एज द मेन एम ऑफ इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च। मेन एम क्या है इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च का। टू ओवर सिंप्लीफाई द प्रॉब्लम ऑफ रिसर्च, या तो ओवर सिंप्लीफाई करना रिसर्च का जो भी प्रॉब्लम है, या तो टू ब्रिंग आउट होलिस्टिक अप्रोच टू रिसर्च, होलिस्टिक अप्रोच लाना रिसर्च में, टू क्रिएट अ न्यू ट्रेंड इन रिसर्च मैथडोलॉजी, या तो मतलब रिसर्च मैथडोलॉजी में न्यू ट्रेंड लाना, या तो टू रिड्यूस द इन्फेसिस ऑफ सिंगल सब्जेक्ट इन रिसर्च डोमेन। तो गाइज इसका राइट आंसर होगा टू ब्रिंग आउट होलिस्टिक अप्रोच टू रिसर्च, होलिस्टिक अप्रोच लाना रिसर्च में। ठीक है, आंसर बी इज द राइट आंसर। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। Guys, come to the next question 514। okay, one of the aim of scientific method in research is to, यहाँ पे बताना है कि जो भी साइंटिफिक मेथड रिसर्च में होता है उसका एक एम बताना है। पहला है आपका कन्फर्म ट्रायंगुलेशन, यानी ट्रायंगुलेशन को वो कन्फर्म करता है, या तो न्यू वेरिएबल्स को इंट्रोड्यूस करता है, या तो डाटा इंटरप्रिटेशन को इम्प्रूव करता है, या तो एलिमिनेट करता है स्पूरियस रिलेशन को। स्पूरियस रिलेशन जो होता है उसको क्या कर दे रहा है, यहाँ से एलिमिनेट ही कर दे रहा है। तो ऑप्शन डी ही आपका राइट होगा, यानी एलिमिनेट स्पूरियस रिलेशन। ठीक है, 1 एम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द डेप्थ ऑफ एनी रिसर्च कैन बी जज्ड बाई, किसी भी रिसर्च की गहराई कैसे जज करेंगे। टाइटल ऑफ द रिसर्च से, ड्यूरेशन ऑफ द रिसर्च से, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द रिसर्च, या तो टोटल एक्सपेंडिचर ऑन द रिसर्च। ठीक है, तो टाइटल से नहीं पता चलेगा ना, और ड्यूरेशन जितना भी उसमें टाइम वाइम लगा है उससे भी नहीं जज कर सकते हैं। और टोटल एक्सपेंडिचर यहाँ पे तो खर्च ही बता दे रहा है कि रिसर्च में खर्च कैसा है, कितना हुआ है। ठीक है, तो खर्च से कैसे जज करेंगे। तो बचा क्या ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द रिसर्च, यानी जो भी ऑब्जेक्टिव है रिसर्च का उसी से हम लोग जज कर सकते हैं कि रिसर्च की गहराई क्या है, वो कितना अच्छा है, कितना बेनिफिशियल है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 560। रिसर्च कैन बी कंडक्टेड बाय अ पर्सन हु, रिसर्च कौन कंडक्ट कर सकता है, वो पर्सन का नाम बताना है। इज अ हार्ड वर्कर, क्या वो हार्ड वर्कर हो, होल्ड्स अ पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री, या तो हैज़ स्टडीड रिसर्च मैथडोलॉजी, या पोजेस थिंकिंग एंड रीजनिंग एबिलिटी। तो ये सभी अच्छे हैं, लेकिन यहाँ पे बोला रिसर्च कौन कंडक्ट कर सकता है। जिसके पास पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री तो होती है, लेकिन उसको सबसे ज़्यादा जरूरी क्या होता है कि रिसर्च मैथडोलॉजी के बारे में उसको प्रॉपर नॉलेज हो। ठीक है, तभी वो कोई भी रिसर्च कंडक्ट कर सकता है। ओके, तो ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी जल्दी देखते हैं। 517 विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, इसमें से जो भी फॉलोइंग स्टेटमेंट है सही बताना है कि कौन सा है। वेरिएबिलिटी इज अ सोर्स ऑफ प्रॉब्लम, ये तो आपका राइट है। रिसर्चर मस्ट पोजेस एनालिटिकल एबिलिटी, या ये भी रिसर्चर जो होते हैं पोजेस करते हैं एनालिटिकल एबिलिटी को। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रिसर्च आर स्टेटेड, ठीक है, इन फर्स्ट चैप्टर ऑफ द थेसिस, ठीक है। तो थेसिस जो होता है उसके फर्स्ट चैप्टर में क्या होता है, ऑब्जेक्टिव होता है रिसर्च का, ठीक है, स्टेट किया जाता है। तो ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर, यानी ऑल ऑफ दीज ए बी सी ऑल आर राइट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 518 विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट द मेथड ऑफ रिसर्च, इसमें से बताना है कि कौन सा मेथड नहीं है रिसर्च का। सर्वे, हिस्टोरिकल, ऑब्जर्वेशन या फिलोसफिकल। तो यहाँ पर ऑब्जर्वेशन होगा, यानी इसमें से मेथड ऑफ रिसर्च नहीं है ऑब्जर्वेशन का। सर्वे होता है, हिस्टोरिकल होता है, फिलोसफिकल होता है, ठीक है। अब देखते हैं 519 रिसर्च कैन बी क्लासिफाइड एज, रिसर्च को क्लासीफाई कैसे कैसे किया गया है। बेसिक, अप्लाइड एंड एक्शन, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव रिसर्च, फिलोसफिकल, हिस्टोरिकल, सर्वे, एक्सपेरिमेंटल। यहाँ पर देख सकते हैं रिसर्च को तो बहुत सारे पार्ट्स में क्लासीफाइड किया गया है ना, तो ये सारे ही ऑप्शन सही हो जाएंगे। यानी बेसिक में, बेसिक आपका फंडामेंटल होता है, फिर आता है अप्लाइड और एक्शन, ठीक है, अप्लाइड का ही एक्शन होगा। फिर आता है क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव रिसर्च, फिर फिलोसफिकल, हिस्टोरिकल, सर्वे एंड एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, ठीक है। तो ऑल ऑफ द अबव आर राइट। नाउ गाइस 520 जल्दी जल्दी देखते हैं, और ये वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, और बाकी के मैं 521 से नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूंगी, तो मेरे वीडियोस को आप टाइम टू टाइम देखिए। ओके, क्वेश्चन देखते हैं। द फर्स्ट स्टेप ऑफ रिसर्च इज, रिसर्च का पहला स्टेप क्या है कि आप प्रॉब्लम को फाइंड करें, या तो प्रॉब्लम को सेलेक्ट करें, या तो प्रॉब्लम को सर्च करें, या तो प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करें। तो इसका होगा आइडेंटिफाई अ प्रॉब्लम। जब भी रिसर्च होता है तो रिसर्च क्यों होता है, जैसे फॉर एग्जांपल साइंटिस्ट वगैरह कोई बीमारी न्यू आती है तो उस पर वो लोग रिसर्च करते हैं ना, तो एक तरीके से ये बीमारी तो प्रॉब्लम है, तो पहले उसने आइडेंटिफाई किया ना कि कैसा बीमारी है, किसके रिगार्डिंग कैसी दवा यूज़ की जाए कि ये बीमारी ठीक हो जाए। तो पहले डॉक्टर्स ने, साइंटिस्ट ने क्या किया, ये आइडेंटिफाई किया ना। तो इसी तरीके से क्या होता है कि रिसर्च में क्या होता है कि प्रॉब्लम जो भी है उसको पहले आइडेंटिफाई करेंगे, आइडेंटिफाई नहीं करेंगे तो पता कैसे चलेगा उसका सॉल्यूशन, ठीक है। तो सॉल्यूशन जानने के लिए ये तो पता होना चाहिए कि प्रॉब्लम क्या है, तो पहला स्टेप क्या है, आइडेंटिफाई करना प्रॉब्लम को। ओके गाइज, ये आपका लास्ट क्वेश्चन है। ओके, फिर से बोल रही हूँ 521 से मैं नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूँगी। मेरी वीडियोस अगर पसंद आती है तो गाइज़ आप उसे लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड गाइज़ आपको अगर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूरे लिंक्स चाहिए तो आप जाके वहाँ देख सकते हैं, पार्ट 1 से सारे लिंक्स अवेलेबल है रिसर्च मैथडोलॉजी के। ओके गाइज़, थैंक यू अगेन फॉर वॉचिंग माई वीडियो।